बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने इस RSS ब्रांड एजुकेशन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 9 है आपकी बुक का, जो IQ टेस्ट के हवाले से है। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स। कह रहा है कि एक 3 पाइप है, 3 पाइप को, हर पाइप का नाम दे दिया गया A, B और C, ठीक है, और उसको फिल कर रहे हैं, यानी टैंक को फिल कर रहे हैं कितने मिनट में? 30 मिनट, यानी कि 3 पाइप 30 मिनट्स में एक टैंक को फिल कर रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट्स, पहला पाइप है 30 मिनट का, दूसरा है 40 का और तीसरा है 120 का, रिस्पेक्टिवली, यानी इसी तरीके से ही। तो अगर 3 पाइप्स जैसे, तो अगर ये बताओ, यानी इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप एक साथ जुड़ जाए, हाउ मच टाइम विल इक्वल फिल्टर टैंक, यानी कि तीनों पाइप अगर एक वक्त में जुड़ जाए तो कितने मिनट में, यानी कि टैंक फुल हो जाएगा। और आपकी उसमें बुक के अंदर जो GETO के बुक के अंदर जो IQ टेस्ट में है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, पहला 12, 15, 18, 30। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 यानी पाइप्स हैं, हम तीनों पाइपों को क्या कर देते हैं, मेंशन कर देंगे। हम कहते हैं पाइप ए। पाइप ए हमारे पास क्या है? पाइप ए हमारे पास है 30 मिनट्स, 30। पाइप बी 40 और पाइप सी 120। अच्छा जी, ये हो गई एक बात। अब सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये है कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस में ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे नंबर हों जो जिसका डायरेक्टली कोई सॉल्यूशंस ना निकले, तो हमने क्या करना होगा, हमने यूँ करना होगा कि जितने भी नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल, यानी कि उसको कॉन्जुगेट लेना होगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपॉन में, हम इसका अपॉन में लेते हैं 1/30, 1 यानी 40 का होगा 1/40, 20 का होगा 1/120, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब हमने इसको कैसे सोल्व करना होगा? इसके बाद हमें सॉल्यूशन ये करना होगा कि तीनों वैल्यूज जो हमारे पास आई है उसको हम ऐड करते हैं। हम कहते हैं नाउ A, B and C आर एट, ठीक है, यानी हम इन तीनों को ऐड करते हैं, यानी कि एडिशंस कॉन्सेप्ट है। तो एडिशंस करने के बाद हम क्या करते हैं, ऐड ऑल टुगेदर करते हैं, ठीक है, ऐड ऑल टुगेदर, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम तीनों को ऐड करते हैं, यानी कि 1/30 ऐड 1/40 ऐड 1/120, ये हो गई इतनी सी बात। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास इस तरीके से 3 वैल्यूज आ जाए, उस तीनों वैल्यूज का हमने क्या निकालना होगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल निकालने का तरीका, यानी एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का तरीका ये है कि हमने 1/30, यानी कि 1/30 को 1/40 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब 1/30 को 1/40 के साथ मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे? सिंपल ये है कि 1/30, 3 का पहला डिजिट, यानी कि 1/40, 40 का पहला डिजिट 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, ये हो गया 30। और फिर इसको हम ऐड करवाते हैं, और फिर 1/4 यानी कि ये है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करवा दो इस 3 के साथ, ये हो गया 40, और इसको वैसा का वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये हो गया 4 1 4 प्लस 3 1 3, 4, 30 को 40 से मल्टीप्लाई कर 120 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1/20, ये हो गया 7, 1/20, ये हो गया 1/20, ठीक है। अच्छा जी,
इसके बाद अब ये इतना आसान है कि आपको पता है कि जब तो इसका भी एलसीएम लेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में सेम है, तो हमने क्या करना है, इसको एक बार लिख देना है और 7+1, ये हमारे पास इसका आंसर क्या आया मेरा, क्योंकि मेरे पास पेपर्स हैं तो जगह कम है। 7+1 इक्वल टू 8/120, 8/120, 8/120। अच्छा जी, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका डिविजन्स करते हैं, यानी 8 के टेबल में 120 आता है जी, बिल्कुल आता है। यानी अगर हम देखें 8 1 ज़ा 8, हमने लिखा 1, ठीक है। 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता, तो क्या आता है 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8, यानी 16 आता है, लेकिन 12 नहीं आता। अच्छा जी, 8 1 ज़ा 8, ठीक है। बाकी 4 बचा, 4 हमने इसको हासिल दे दिया। नीचे क्या आया 5, यानी 8 के टेबल में 40 आता है जी, बिल्कुल आता है। 15 क्या आता है 15, यानी 1/15। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, हमने इसको रेसिप्रोकल लिया था। अब हम क्या करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि जो रेसिप्रोकल था इसका इन्वर्स कर देते हैं हम, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्वर्स कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्वर्स, इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ये होता है कि जो वैल्यूज नीचे हो जाएगी वो ऊपर चली जाएगी, तो इट्स मीन हमारे पास इसका आंसर क्या आया 15। क्या आया 15, अब हम चेक करते हैं जी, हमारा आंसर क्या आ रहा है 15, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।